नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये मत पूछिएगा कि सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाए हो, गाड़ी में बैठे हो। गाड़ी मैंने रोक दी है। दरअसल मेरी हंसी रुक नहीं रही थी, लेकिन बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूं। मैं बिहार के दौरे पर हूं और लगातार जिला दर जिला लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को फंसा रखा है, लेकिन मीडिया लगातार तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता जो है वो लगातार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात नाप रही है। बिहार है ये भैया, लालू यादव की भाषा में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। अगर गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, कमा के खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इंजीनियर भी है, ठेला भी चलाते हैं, कर्पूरी ठाकुर भी हैं, जगदेव प्रसाद भी हैं, लेकिन आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ये बात फिर से बिहार के लोगों ने राजनीतिक रूप से साबित कर दिया है कि आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, जुमला नहीं दे सकते हैं। कई 3-4 बातें बताऊंगा, उससे पहले जान लीजिए कि सरकार आज घोषणा पत्र जारी हुआ है बीजेपी का। उसने कहा है कि 19 लाख नौकरी देंगे। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे, तो ये लोग पूछ रहे थे कि पैसा कहां से आएगा। अब इनसे पूछिए कि 19 लाख के लिए पैसा कहां से आएगा। बकलोल समझे हैं, आपको बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में है और लहर चल रही है यहाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या हालत है इस सरकार की। सोचिए, किसी ने आज, डॉक्टर रोहिणी सिंह ने लिखा है कि जो लोग 30 रुपए पेट्रोल के लिए वोट दिए थे वो 90 रुपए पेट्रोल हो गया, उफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जातिवाद है, ये भक्ति है, ये आरएसएस के प्रति प्रेम है, ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, ये आरक्षण के खिलाफ नफरत है और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ नफरत है, जो आपको उफ नहीं करने दे रहा है, जबकि आप 90 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। सरकार जो है BSNL की जमीन बेचने जा रही है, पता है किसको मिलेगा। रेलवे की जमीन बेचने जा रही है, पता है आपको किसको मिलेगा। और उससे भी बड़ा डिफेंस, रक्षा विभाग के जो जमीनें हैं उसको बेचने जा रही है, और ये कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। बिहार में एक बात मैं इस देश के, बिहार के बहुजन समाज को कह दूं, योगी जी आए हैं यूपी में, ये बिहार में आए हैं चुनाव प्रचार करने के। कल उनको लोगों ने हुटिंग की है। अगर आप यूपी में होते ना तो राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो गया होता। दिल्ली में होते तो केस दर्ज हो जाता है, जेल से पुलिस, यूपी पुलिस उठा के ले जाती है। प्रशांत कनौजिया को जमानत मिल गई है लगातार संघर्ष के बाद। मुझे उम्मीद है कि इससे कम से कम तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी और जो रीढ़ वाले पत्रकार हैं वो प्रेरणा लेंगे कि एक साधारण पत्रकार जिसके पास न लाखों की नौकरी है, न टेलीविजन है, न अखबार है, वो सोशल मीडिया पर बहुजनों की बात करता है, वो सामाजिक रूप से बहुजन समाज से है, उसके बाद भी वो अपनी अदम इच्छा शक्ति को दिखा रहा है और वो लड़ रहा है। वही काम बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मीडिया दिखा रहा है कि हेलीकॉप्टर देखने जनता आ रही है तेजस्वी की। अरे साहब, एक हेलीकॉप्टर है उनके पास, 20 हेलीकॉप्टर से NDA का प्रचार चल रहा है। सोचिए कितना बड़ा पाप है मीडिया का। और मैं कह रहा हूं, अभी भी बिहार में स्पेस बचा हुआ है। मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मैं बिहार नहीं आता तो मेरे अंदर ऊर्जा नहीं आती। मैं दिल्ली में था तो मैं डरता रहता था लगातार कि पता नहीं कब यूपी पुलिस एक FIR दर्ज कर दे और आपको उठा के ले जाए। बिहार के लोग आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं बीजेपी से, RSS से। और इसका क्रेडिट दीजिए नीतीश कुमार को। कम से कम अभी बहुजन CM है, SC ST OBC माइनॉरिटी का। अभी बीजेपी फुल फ्लैज सत्ता में नहीं आई है, बड़े भाई की भूमिका में नहीं आई है। अभी नीतीश कुमार से वो छोटे। आप कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी की सत्ता आ जाती है तो आपकी हालत यूपी जैसी होगी, और विकास जो है ना वो खतरे के निशान से ऊपर बहेगा। रात में लाश जला दी जाएंगी, घर में घुसकर रेप होगा, पुलिस आपको इनकाउंटर करती फिरेगी और ठोको पुलिस का नारा चल जाएगा। इसलिए मैं बिहार के लोगों से अपील कर रहा हूं कि संविधान को बचाइए। पूरे देश की आप पर नजर है। प्रधानमंत्री की 12 रैलियां होनी है, 23 से रैली होने वाली है। अखबार पटा पड़ा है। और इस देश के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, अब मैं खुल के कह रहा हूं, सवर्ण समाज के लोग सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जॉब, लॉकडाउन में जो तकलीफें हुई है, महंगाई है, जिस तरह से किसानों की परेशानी है, उसको लेकर वोट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज के लोग हैं, उसमें से कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। पत्रकारों की लगातार कोशिश है कि पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम किया जाए, पूरे मुद्दे को चीन पाकिस्तान किया जाए, लेकिन ये बिहार की जनता है और खासकर बहुजन समाज के लोग हैं। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, जगदेव प्रसाद, इन लोगों ने जो काम किया है उसका असर दिख रहा है। आज BP मंडल साहब का असर दिख रहा है, और तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, संविधान को बचाने के लिए, बहुजनों की यूनिटी के लिए, उसका असर हुआ है। और सबसे ज्यादा नफरत और गुस्सा बिहार की जनता का अगर किसी के लिए है तो वो पत्रकारों के लिए है। और जैसे ही वो माइक देखते हैं, मैं सोशल मीडिया का पत्रकार हूं, लेकिन मेरे पास कैमरा है, माइक है, तो उनको लगता है कि कोई टीवी वाला है और वो टूट पड़ते हैं।
वो कहते हैं कि तुम जातिवादी हो, घोर मनुवादी हो, ब्राह्मणवादी हो, तुम बीजेपी के दलाल हो, तुम गोदी मीडिया हो। इतना फेमस है ये सब कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कल मैं जहानाबाद में पिटते पिटते बचा हूं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। तो ये स्थिति है पत्रकारों की, और सारे पत्रकार जो पटना में अड्डा जमा के बैठे हुए हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से कहीं भी हिंदू मुस्लिम कर लिया जाए। कांग्रेस आसान मौका देती है, जिन्ना वाला मामला खुल गया था, लेकिन अभी भी जनता 5 बातें कहती है। भैया हमारे पास बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है। भैया लॉकडाउन में सरकार ने ट्रेनें नहीं चलाई, बसें नहीं चलाई, हमारी मदद नहीं की, और आप 20 हेलीकॉप्टर कैसे हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देंगे और बाकी लोगों को क्या देंगे, बाबा जी का ठुल्लू। ये कह रहे हैं कि 19 लाख नौकरी देंगे। आपकी केंद्र में सरकार बैठी हुई, आपने 2 करोड़ प्रॉमिस का वादा किया था। कहां जी? बिहार है साहब, बिहार है, बिहार। यहाँ ना उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से समझ है लोगों की, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन जमीर नहीं बेचते हैं, और उनको पता है कि उनको कौन कैसे उल्लू बना रहा है। जो सुशील मोदी कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा, अब उनकी पार्टी करे 19 लाख नौकरी, अब पैसा कहां से आएगा? तो ये जुमला मतलब गजब है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, एक 30 साल का लड़का एक हेलीकॉप्टर से 12 सभाएं कर रहा है, और उसने पानी पिला दिया है अपोजिशन को। बीजेपी न तो हाँफ पा रही है, न बैठ पा रहे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन संसाधनों के बाद क्या करें। रही बात नीतीश कुमार की, तो उनके प्रति लोगों के मन में सम्मान है जो उन्होंने किया है, लेकिन लोगों में गुस्सा है कि वो बीजेपी के साथ क्यों चले गए, उन्होंने लालू यादव की पार्टी को धोखा क्यों दिया। तो नीतीश की विश्वसनीयता खो चुकी है, और अब न उनको उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, और उनको पता चल गया है कि मेरी बारी अब नहीं आएगी। रही बात बीजेपी की, जो वो राजनीति कर रही है शार्प तरीके से, अगर बीजेपी आ गई बिहार में तो यूपी वाली हालत होगी, और फिर बचने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा। आप जेल में डाले जाएंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो आतंकवादी होंगे, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी है तो उग्रवादी गुंडा होंगे। आप सोचिए, मैं बिहार में हूँ, खुले में सांस ले रहा हूं, पुलिस वालों से नजर मिला के बात कर रहा हूं। ये मैं दिल्ली में नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि अमित शाह की पुलिस है। ये मैं यूपी में महसूस नहीं करता हूं। मेरा ज्यादातर वर्क फील्ड जो है यूपी होता है। डर लगा रहता है कि कब पुलिस वाला आएगा, एक FIR करेगा, उठा के ले जाएगा। लेकिन प्रशांत तनोजिया ने हिम्मत दी है। बिहार में ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए। आप जिस तरह से बिहार में नेताओं से सवाल पूछ लेते हैं लोग, आप MP हो, MLA हो, कोई औकात नहीं है आपकी, सवाल पूछती है जनता। अगर बीजेपी आ गई तो ये सवाल आप नहीं पूछ पाएंगे, आप सबको मजबूर कर दिया जाएगा, मजबूर कर दिया जाएगा। अब भी मौका है, बचा लीजिए संविधान को, बिहार को। बिहार ने हमेशा रास्ता दिखाया, चाहे वो इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप हो, बिहार ने उसको भी तोड़ा था, और चुनाव जीत के लोग गए थे, और सन 77 में उन्होंने लकीर खींची थी। बिहार ने हमेशा से किसी भी तरह के डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त नहीं किया है। बिहार के लोगों ने हमेशा से, सम्राट अशोक की धरती है, बुद्ध की धरती है ये। लोग सवाल पूछना जानते हैं, लोग तर्क करना जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं होता, लेकिन एक बात है कि राजनीतिक रूप से सचेत लोग हैं। सड़क पर चलता हुआ आदमी, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला, वो मेहनत करके रोजी रोटी कमाता है, लेकिन आप उसको झांसे में नहीं ला सकते। और बीजेपी को लेकर दुष्प्रचार एकदम ये साबित हो चुका है कि डिक्टेटर वाली पार्टी है। लोग कह रहे हैं कि जैसे यूपी में रेप होता है और पुलिस वाला कुछ नहीं करता, मार दिया जाता है, वैसी ही हालत होगी। जब बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है तब ये हालत है। अगर बीजेपी की अकेले सरकार आ गई तो क्या होगा। तो काफी समझदारी है लोगों से, आज बात भी करूंगा, लाचार बेबस लोगों से, गरीब लोगों से। लेकिन ये बात समझ लीजिए, आप बहका नहीं सकते हैं, फुसला नहीं सकते हैं, ठग नहीं सकते हैं। आप न तो जाति के नाम पर न धर्म के नाम पर लड़ा नहीं सकते हैं। इतनी तो सामाजिक चेतना लालू यादव ने दी है, और उसी का नतीजा है कि आज लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। तो एक बात समझ लीजिए, इस देश के बहुजनों को अब समझना होगा, इस देश में मैसिव रूप से आंदोलन चल रहा है, और जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। पहली बार मैं इस तरह का कन्वर्जन देख रहा हूं कि जितने SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो तेजस्वी यादव के साथ हैं। जैसे पिछली बार सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण चुनाव हुआ था, इस बार नीतीश कुमार के जो कि बहुजन नेता है, उनका उसके पाले में रहने के बाद भी लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी आ गई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, और बात बात पर हमको जेल में डाला जाएगा। फिलहाल बीजेपी के लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लोगों को लगने लगा है कि कुछ गठबंधन जो है वो अमित शाह के इशारे पर हुआ है। तो बिहार में रोमांचक है, लेकिन मीडिया की लगातार कोशिश है कि इसको डिरेल किया जाए, विकास के मुद्दे से हिंदू मुस्लिम
भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर किया जाए। देखते रहिए आगे क्या होता है। अभी तो और महफिलें सजेंगी, अभी तो और टेलीविजन पर बहसें होंगी, लेकिन बिहार के लोगों ने टेलीविजन के बारे में सीख लिया है कि ये झूठा ही नहीं, ये सबसे बड़ा जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी और सबसे ही ज्यादा बिका हुआ है। तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म है और लोग टीवी अखबार पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।